बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हम वोल्ट मीटर के साथ जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम रेजिस्टर सीरीज़ में क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यानी मकसद यही है कि अगर हम एम मीटर बनाने के लिए पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो वोल्ट मीटर के लिए सीरीज़ में जोड़ रहे हैं। यही मेरे ख्याल में मेन आप लोग पूछना चाह रहे हैं ना। तो हम इसको आज समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है, हाइपोथेटिकल फर्जी, कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, उसका VG वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस पे इसकी सुई एंड पे चली जाएगी वो क्या है, VG। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो इस VG से मैं IG निकाल लूंगा V/R करके, तो VG 100 मिली वोल्ट, RG 10 हो गया, 100 को 0 से 0 कैंसिल हो गया, करंट क्या आ गया 10 मिली एम्पियर। सही है, यानी इस गैल्वानोमीटर में से मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर करंट गुजरेगा जब इस गैल्वानोमीटर को 100 मिली वोल्ट वोल्टेज दिया जाएगा। सही है, जब आप इसको 0 मिली वोल्ट देंगे, अब ये हमारी इक्वेशन होगी ना करंट की, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी क्या होगा, 0। जब आपने 0 मिली वोल्ट दिया है तो करंट भी क्या है, 0 मिली एम्पियर। आपने वोल्टेज कर दिया 10 मिली वोल्ट, कितना कर दिया, 10 मिली वोल्ट, तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1। तो करंट क्या आएगा, 1 मिली एम्पियर। तो जब यहाँ 10 मिली वोल्ट होगा तो यहाँ 1 मिली एम्पियर होगा। जब आप 20 मिली वोल्ट करोगे तो 2 मिली एम्पियर होगा, 30 मिली वोल्ट करोगे तो 3, यही होगा ना। तो जब 50 मिली वोल्ट करेंगे क्या होगा, 5 मिली एम्पियर। 100 मिली वोल्ट करेंगे तो 10 मिली एम्पियर। अगर आपने इस गैल्वानोमीटर से करंट मेजर करना है तो आप स्केल ये वाला बना लोगे। अगर आपने इस गैल्वानोमीटर से वोल्टेज मेजर करना है तो आप स्केल वही गैल्वानोमीटर है, कोई तब्दीली नहीं है। ये आपको वोल्टेज भी मेजर करके दे सकता है, ये आपको करंट भी का मेजर। ऐसा ही है ना भाई, R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है तो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो या तो इस स्केल करंट का बना लो या तो स्केल बोलो ना भाई, वोल्टेज का बना लो। क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया। लेकिन ये डिजाइनर ने, गैल्वानोमीटर बनाने वाले ने ये कहा यार इसको 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना, तो अकॉर्डिंगली करंट 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं देना, वरना ये क्या करेगा, बैठ जाएगा। जिस तरह गधा एक लोड उठाता है ना यार, हैं उससे ज़्यादा लोड, एक याद है एक पख जुड़ा होता है उसके साथ, गधे के साथ एक साथी जुड़ा होता है, पख है, वो पख लोड नहीं उठाता, वो उसको क्या करता है, सपोर्ट देता है। वो जो मेन गधा जहाँ बांधा होता है, वो जो कार्ट है, गाड़ी जो उससे बाहर बांधा होता है पख को, उसको उर्दू में कहते हैं ना क्या पख लगा रखी है, यानी क्या बेकार बातें कर रहे हो, उस पर लोड बिल्कुल भी नहीं होता। इस वाले के साथ क्या कर रहा होता है, दोस्ती निभा रहा होता है, इसको सहारा दे रहा होता है बस। लेकिन अगर हमने एक्चुअल में लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे बड़ी बड़ी फिर घोड़ा गाड़ियाँ होती है, दोनों घोड़े आगे लगे होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एक मेन गाड़ी से, देखिए मेन गाड़ी के आगे एक फ्रेम होता है ना यार। गधा गाड़ी तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह सबने देखी, एक तख्ता इधर होता है, एक तख्ता उस दरमियान में गधे को बांधा होता है, पीछे फिर गाड़ी होती है। लेकिन एक गधा इधर होता है, एक गधा इससे बाहर होता है। अबे तो इससे बाहर वाले के साथ तो गाड़ी जुड़ी हुई, गाड़ी का लोड नहीं जुड़ा हुआ, वो वैसे ही क्या कर रहा है, साथ साथ दौड़ रहा है। समझ आ रही है बात। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना ना, हमने पख नहीं डालनी है, हमने एक्चुअल गधा डालना है जो लोड क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। क्यों हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा इस गैल्वानोमीटर से क्या करें, हम 10 एम्पियर मेजर कर लें। मैन्युफैक्चरर ने कहा है, बनाने वाले ने कहा है 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा गुजारोगे तो गैल्वानोमीटर क्या करेगा, बैठ जाएगा, गधा ज़मीन पे गिर जाएगा, उठने के काबिल नहीं रहेगा, गैल्वानोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं नहीं हमने करना है, तो फिर क्या करना है भाई, लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरा गधा लगा दो साथ। क्या कर दो, दूसरा गधा लगा दो। तो हमने दूसरा गधा लगाना है, ये तो 10 मिली एम्पियर लोड ही उठाए, बाकी लोड कौन उठा ले, दूसरा उठा ले। अब उसके लिए ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली थी, ये फॉर्मूला निकाल लिया था, ये कहाँ से है अभी इस बहस में नहीं जाते। वो कहता है कि आप पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ोगे, वो ये भी देख लेते हैं पैरेलल में क्यों जोड़ रहे हैं। बहरहाल उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। अब मैं चाहता हूँ कि जब
मैं 10 एम्पियर मेजर करूं इससे, तो क्या मतलब है, मैं चाहता हूं कि जब सुई एंड में जाए तो मेरे पास 10 एम्पियर दिखाए, वो इसकी मेरी रेंज है, मैक्सिमम करंट जो मैंने मेजर करना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरे पास शंट रेजिस्टेंस आ गई 0.01 ओम। अब मैंने गैल्वानोमीटर के पैरेलल जोड़ दी 0.01 ओम। अब ज़रा सा गौर कीजिएगा, बस पैरेलल जोड़ दी ना, क्यों, यहीं से हमने निकाला भी था, पैरेलल में ही करंट डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको 10 एम्पियर दूं तो मेरे गैल्वानोमीटर में से 10 मिली एम्पियर गुजरे। तो गैल्वानोमीटर की जो मैक्सिमम रीडिंग है वही मेरे स्केल की भी मैक्सिमम रीडिंग है। तो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, जब मैं 1 एम्पियर दूंगा तो गैल्वानोमीटर में से 1 मिली एम्पियर गुजरेगा, जब मैं 2 एम्पियर दूंगा तो गैल्वानोमीटर में से 2 मिली एम्पियर गुजरेगा, जब मैं 3 एम्पियर दूंगा तो गैल्वानोमीटर में से 3 मिली एम्पियर गुजर रहा होगा। सब समझ आ रही है बात। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे यहाँ से देख लो ना, आपने यहाँ अगर 10 एम्पियर करंट दिया, अगर 10 एम्पियर दिया तो गैल्वानोमीटर में से तो 10 मिली गुजरेगा। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, 10 एम्पियर का क्या मतलब है मिली एम्पियर में, मिली का मतलब होता है 1000, 10 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे 10,000 मिली एम्पियर, इसमें से 10 मिली एम्पियर तो यहाँ गुजर जाएगा, 9,990 मिली एम्पियर यहाँ आ जाएगा। तो इसने लोड उठा लिया ना, गैल्वानोमीटर पे लोड, गैल्वानोमीटर पे उतना ही लोड पड़ रहा है जितना उसको चाहिए, इसलिए पैरेलल लगाना जरूरी है। पैरेलल में नहीं लगाएंगे तो करंट डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे। और स्मॉल वैल्यू भी इसीलिए, वैल्यू जितनी स्मॉल होगी करंट उतना। अब आप देख लो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 0.01 ओम, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा, ये ज्यादा करंट ले रहा है, इसमें से कम करंट को गुजारा, ठीक है। जब इधर 1 एम्पियर जाएगा तो ये 1 मिली एम्पियर लेगा और 999 मिली इधर चला जाएगा। जब ये 2 एम्पियर आएगा तो गैल्वानोमीटर 2 मिली एम्पियर ले लेगा। तो एक्चुअल में गैल्वानोमीटर तो अपना ही काम कर रहा है, लेकिन अगेन आप स्केल चेंज कर दोगे, आप 0 मिली एम्पियर को बोल दोगे 0 एम्पियर, जो आप यहाँ इनपुट दे रहे हो। 1 मिली एम्पियर को कह दोगे 1 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर को कह दोगे 2 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर को कह दोगे। तो आपने कुछ नहीं किया, अगेन सिर्फ स्केल चेंज कर दिया शंट लगाने के बाद, ठीक है भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल में क्यों लगाएंगे कि पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। छोटी वैल्यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू में से करंट ज्यादा गुजरता है। यहीं से देख लो ना, V/R, करंट VR की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R जितना छोटा होगा I उतना बड़ा होगा। तो अब गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस 10 है, शंट की 0.01 है, तो 10 और 0.01 में देखो कितना ज्यादा फर्क है। तो 10 के मुकाबले में 0.01 बहुत छोटा है, या 0.01 के मुकाबले में 10 बहुत, तो इसमें से बहुत कम करंट गुजरेगा, इसमें से बहुत ज्यादा करंट गुजरेगा। क्लियर हो गई सबको बात, समझ में आ गई। तो एम मीटर के साथ सीरीज में नहीं जोड़ सकते, वरना तो करंट सेम जाएगा, फिर हमें तो सेम करंट फ्लो नहीं करवाना। हम चाहते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट है वो कोई और ले ले, गैल्वानोमीटर में से गैल्वानोमीटर के मैक्सिमम करंट ही गुजरता रहे, इसलिए शंट को पैरेलल में लगाते हैं और इसीलिए उसकी वैल्यू स्मॉल चाहिए होती है। ठीक है, ये उतार लो, फिर वोल्ट मीटर को देख ले। अब फर्ज करें हमने इसी गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, जो मैक्सिमम 100 वोल्ट मेजर कर सके, यानी उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 100 वोल्ट की हो। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था अगेन कि सीरीज में रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, V/IG माइनस IG, V हमारा 100 हो गया, IG RG, आंसर आ गया 9990 ओहम। अब हमने वोल्टेज एक्स्ट्रा अमाउंट, अब हमारा इजाफी लोड क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में डिवाइड नहीं होता, सही है। एम मीटर में इसलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई कि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है। वहां हमने एक्स्ट्रा करंट को फेंकना था, किस पे, दूसरे गधे पे। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को फेंकना है, किस पे,
दूसरे गधे पे। तो हमें क्या करना है, दूसरा गधा सीरीज में लगाना है, आगे पीछे लगाना है, साथ साथ नहीं लगाना, ठीक है। तब वो क्या करेगा, वोल्टेज एक्सेप्ट करेगा, वरना तो। अब ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां आप वोल्टेज लगाओगे मेजरमेंट करने वाला। अगेन पहले इसको देखो, 100 वोल्ट, यहां मैंने क्या समझाया आपको, जब 100 मिली वोल्ट होगा तो 10 मिली एम्पियर होगा, जब 100 मिली वोल्ट होगा तो 10, ये आपकी मैक्सिमम 100 मिली वोल्ट गैल्वानोमीटर का वोल्टेज या 10 मिली एम्पियर गैल्वानोमीटर का करंट, इससे आगे सुई नहीं जानी चाहिए। तो मैंने कहा इसी पे मेरी मैक्सिमम रीडिंग आनी चाहिए, किसकी, 100 वोल्ट की। तो जब मैं इसको 100 मिली वोल्ट दूंगा, मैं वोल्टेज की ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, करंट तो इसमें से गुजरेगा 10 मिली एम्पियर, वोल्टेज इसमें कितना होगा, 100 मिली वोल्ट। 100 वोल्ट में से 100 मिली वोल्ट इसको मिलना चाहिए, बाकी किसको मिलना चाहिए, इसको, बाकी किसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो 100 में से आप 100 मिली वोल्ट माइनस कर दो, बाकी की वोल्ट ले लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत, V जो है, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। अब अगर I कांस्टेंट है, अगर I कांस्टेंट है ना, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R के। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा वोल्टेज ले लेगा। तो ज्यादा वोल्टेज कौन ले रहा है, ये रेजिस्टर, थोड़ा सा वोल्टेज इसको दे रहा है, इसको, किस रेशो से, 100 वोल्ट और 100 मिली वोल्ट के रेशो। जब आप 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 100 मिली वोल्ट ये ले लेगा, बाकी सारा ये ले लेगा। जब आप 10 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 10 मिली वोल्ट ले लेगा, बाकी सारा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वोल्ट मीटर में सीरीज में लगाना जरूरी है। वोल्ट मीटर में भी अगर पैरेलल में लगा देंगे तो वो तो करंट को डिवाइड करेगा, वोल्टेज को डिवाइड नहीं करेगा। हमें यहाँ एक्स्ट्रा वोल्टेज को कहीं फेंकना है, सीरीज में लगाएंगे और बड़ी लगाएंगे, ताकि ज्यादा वोल्टेज वो सीरीज रेजिस्टेंस ले ले और थोड़ा वोल्टेज किसको मिले, गैल्वानो। अब ये याद रहेगा, ठीक है। तो एम मीटर में शंट स्मॉल वैल्यू की पैरेलल में लगाएंगे ताकि वो ज्यादा करंट खुद ले ले और गैल्वानोमीटर में से थोड़ा सा करंट जाने दे। वोल्ट मीटर में सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे बड़ी वैल्यू की ताकि ज्यादा वोल्टेज वो खुद ले ले और थोड़ा सा वोल्टेज इसको दे दे गैल्वानोमीटर। जब गैल्वानोमीटर को थोड़ा वोल्टेज मिलेगा तो उसका करंट भी क्या होगा, थोड़ा होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, चलो, इस पे सवाल आज तक आए नहीं है, रीजन वीजन, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने पूछा था, अच्छा सा